नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर। एक्साइज पॉलिसी के मामले में फंसे दिल्ली के डिप्टी सीएम ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया कि सिसोदिया ने कहा कि उनको ऑफर मिला, अगर वो बीजेपी में शामिल हो जाते तो उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई सारे मामले बंद कर देती। यही नहीं, सिसोदिया ने यह भी कह रहे हैं कि वो झुकने वाले नहीं है क्योंकि वो महाराणा प्रताप के वंशज हैं। तो बीजेपी उनको चैलेंज कर रही है, वो कह रही है ऑफर किसने दिया उसका नाम बताएं। तो आज इसी मुद्दे पर होगी सीएनबीसी आवाज पर जोरदार टक्कर। ठेके की लड़ाई ऑफर पे आई, या फिर ये भी कह सकते हैं आज ठेके पे ठन गई है। आज सीएनबीसी आवाज की टक्कर के सोमवार के एडिशन पे इसी पे करेंगे हम बड़ी चर्चा। MONEY मनी। दिल्ली की शराब नीति भले ही अब ठंडे बस्ते में चली गई हो, लेकिन इस पर राजनीति जोरों शोरों से जारी है। मनीष सिसोदिया ने दावा किया कि बीजेपी ने उन्हें बड़ा ऑफर दिया है। मेरे पास मैसेज आया कि आपके खिलाफ जितने ईडी के सीबीआई के केस चल रहे हैं, इनको सबको खत्म कर दिया जाएगा। पार्टी तोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए और हम आपको सीएम बना देंगे। ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति को, देशद्रोही व्यक्ति को भाजपा ऐसे लोगों को चिमटे से भी न छुएगी। सीबीआई की जांच के बीच मनीष सिसोदिया ने आज खुद को महाराणा प्रताप का वंशज और राजपूत बताया। मैं शहीद भगत सिंह का फॉलोअर भी हूँ, मैं महाराणा प्रताप की दिलेरी बहादुरी का फॉलोअर भी हूँ। जिंदगी भर मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल ने औरंगजेब की इबादत की है। औरंगजेब को मानने वालों के तलवे चाटे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति की है। आज जीवन में पहली बार महाराणा प्रताप का नाम ले रहे हैं मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल, क्योंकि चोरी पकड़ी गई, रिश्वतखोरी पकड़ी गई। इस बीच बीजेपी ने आज आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर ताबड़तोड़ जबानी हमले किए, तो आम आदमी पार्टी ने भी पलटवार किया। अरविंद केजरीवाल मॉडल ही भ्रष्टाचार का मॉडल है कि भ्रष्टाचार में नंबर 1 कैसे बनना है। ये स्वराज नहीं, शराब राज है। जिसको कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट अगर अरविंद केजरीवाल दे देते हैं तो वो जेल की सलाखों के पीछे जरूर जाता है। जिन नेताओं को तोड़ना है, सबसे पहले उन पर केंद्र सरकार की अलग अलग एजेंसियों को छोड़ दो। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जाके उनके नेताओं को ऑफर देती है कि भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ, सारे केस बंद हो जाएंगे। शराब नीति पर सब अपने अपने दांव चल रहे हैं। बीजेपी आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचार पर घेर रही है, तो केजरीवाल और सिसोदिया ने पूरा मामला महाराणा प्रताप और राजपूत की ओर मोड़ दिया है। सवाल यह है कि सियासी हो चला शराब नीति वाला युद्ध कब और कहां पहुंचकर खत्म होगा। आर पार में आज इसी मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी बहस। तो अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, और आज आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण में हम करेंगे ऑफर वाली सियासी स्क्रिप्ट का विश्लेषण। ऑफर का पहला आरोप संजय राउत, शिवसेना, जुलाई 2022। भ्रष्टाचार के आरोप में ईडी की रेड हुई तो ऑफर वाला काट चला। कहा मुझे पार्टी तोड़ने का ऑफर मिला था, लेकिन पार्टी मैंने नहीं तोड़ी, इसलिए मैं जेल जा रहा हूं। हालांकि अगर ये पार्टी तोड़ भी लेते तो सरकार बनाने में या बिगाड़ने में इनका कोई महत्व नहीं होता। ये एमएलए नहीं है, ये राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। बढ़ता हूं मैं आगे, जहां बीजेपी के पास ऑलरेडी बहुमत है। अब ऑफर का पहला आरोप मैंने आपको बताया। अब ऑफर वाले में दूसरी किस्त पर मैं आता हूं। वो किस्त क्या थी वो आपको मैं समझा देता हूं। ऑफर वाले कांड में दूसरी किस्त क्या थी? हरीश रावत, नवंबर 2021। आपको याद कराता हूं, सीबीआई के जरिए मुझे तोड़ने की कोशिश हो रही है। ऐसा हो सकता है कि मुझे जेल में भी डाल दिया जाए, लेकिन ना इन्हें जेल में डाला गया, ना ये पार्टी तोड़ के कहीं गए। ये चुनाव लड़े और हार भी गए। ये बात सत्य है, प्रामाणिकता के साथ मैं कह रहा हूं। अब मैं आता हूं ऑफर वाले मामले में ताजा आरोप का विश्लेषण करता हूं। बीजेपी ज्वाइन करने के लिए मुझे कॉल आया, सीबीआई ईडी के केस बंद करने का मुझे ऑफर मिला। बीजेपी कह रही है हम चिमटे से भी नहीं छूना चाहेंगे ऐसे भ्रष्टाचारी व्यक्ति को। बड़ा सवाल, क्या ऑफर वाली स्क्रिप्ट
भ्रष्टाचार को छुपाने का बहाना बन गई है या इसके पीछे कुछ तथ्य हैं? क्योंकि बीते दो हमने जो इंसिडेंट दिखाए उसमें कोई तथ्य सामने नहीं निकल के आया। मेरे साथ बात करने के लिए आज गौरव भाटिया, जिन्होंने बीजेपी की तरफ से मोर्चा संभाला, जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं और वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। आतिशी सिंह मेरे साथ हैं इस चर्चा के अंदर, जो कि आम आदमी पार्टी की तरफ से इन्होंने मोर्चा संभाला हुआ था, वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। और राधिका खेड़ा जुड़ चुकी हैं, चुनाव लड़ चुकी हैं दिल्ली से विधायिका का, और साथ ही साथ प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की। आप तीनों का अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। मैं सबसे पहले आतिशी आपके पास आता हूं और आपसे जानना चाहता हूं, ये ऑफर वाली जो स्क्रिप्ट है, जो ऑफर वाली स्क्रिप्ट की बार बार चर्चा हो रही है, हमें ऑफर मिला, हमें ऑफर मिला, क्या ये कोई बड़ा बहाना है भ्रष्टाचार को छुपाने का? क्योंकि ऐसा ही पहले आरोप शिवसेना और कांग्रेस भी लगा चुकी है। शिवसेना में संजय राउत, जो अगर पार्टी छोड़ भी देते तो सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो तो एमपी थे। हरीश रावत लगा चुके हैं, जिन्होंने चुनाव लड़ा और वो खुद हार भी गए चुनाव। जवाब देखिए अमीश जी, ये जो सीबीआई और ईडी वाला फॉर्मूला है, ये तो बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है भारतीय जनता पार्टी का। ये अब भी जानते हैं, मैं भी जानती हूं कि विपक्ष के जो नेता दूसरी पार्टियों के होते हैं, उन पर सबसे पहले सीबीआई का केस होता है, ईडी का केस होता है, फिर उन्हें भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का ऑफर दिया जाता है, और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी वो ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद ना सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन होता है, ना ईडी का इन्वेस्टिगेशन होता है। आप याद करिए, भारतीय जनता पार्टी ने शुभेंदु अधिकारी का नाम ले लेके कई चुनाव लड़ डाले पश्चिम बंगाल में। शारदा स्कैम, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, सबसे बड़े भ्रष्टाचारी। फिर उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद एक भी बार जी आप मुझे बताइए, क्या ईडी ने उनको बुलाया? क्या सीबीआई ने बुलाया? आतिशी, नारायण राणे, नहीं सुनिए, नारायण राणे, हेमंत बिस्वा शर्मा, विजयंत जे पांडे, जैसे जैसे उन पे केस होते गए, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी। आप कह रही है कि लेकिन देखिए मैं हाल फिलहाल के कुछ केस बता देता हूं आपको। एक भी बार उनको, एक सेकंड मैडम, सवाल तो सुनिए आप। मेरा जो सवाल था वो यही था कि संजय राउत ने भी जब वो जेल जा रहे थे इसी तरह की बात की। उन्होंने बोला देखिए मेरे पास एक ऑफर था, मैंने उस ऑफर को नहीं माना, इसलिए मुझे फंसा दिया गया है। लेकिन पात्रा चौल जो मामला है वो हम सबको पता है, जिसके अंदर गरीब लोगों के घर नहीं मिले। मैं आता हूं इस पूरे मुद्दे के ऊपर जो मैटर है। कभी आप, मेरा स्पष्ट तरीके से सवाल है, कभी आप अपनी एजुकेशन पॉलिसी के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं? ये मामला शराब पॉलिसी का है। कभी आप कहते हैं कि हमारे पास ऑफर था? अगर ऑफर था, गौरव भाटिया सामने बैठे हैं, किस बीजेपी के नेता ने ऑफर दिया? क्या प्रूफ है आपके पास? आप सामने रखिए। क्या आपको लग नहीं रहा कि शराब के इस पूरे मामले में, प्रकरण में, घोटाले में जो आरोप लग रहे हैं, उसमें आप कहीं ना कहीं इसका गोलपोस्ट बदलने की कोशिश कर रहे हैं? कभी एजुकेशन पॉलिसी, कभी हमें पार्टी से ऑफर मिला, बहानेबाजी। 40 सेकंड मैडम। देखिए अमीश जी, मैं आज आपके शो पे कह रही हूं, भारतीय जनता पार्टी, चाहे हमारी एक्साइज पॉलिसी हो, चाहे हमारी डीटीसी बस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी हो, चाहे क्लासरूम्स हो, चाहे मोहल्ला क्लिनिक हो, चाहे दवाइयां हो, चाहे फ्लाईओवर हो, चाहे रोड हो, जिस भी चाहे पॉलिसी का अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी एजेंसीज को भेज के जांच कराना चाहती है, करवा ले। हमने आज तक ना एक पैसे का भ्रष्टाचार किया है, ना एक पैसे का भ्रष्टाचार करेंगे। ठीक है गौरव भाटिया, लेकिन आप मुझे बताइए, बीजेपी से आपको ऑफर कौन दे रहा था? वो नाम आपको लेना पड़ेगा। गौरव भाटिया जी, गौरव भाटिया, आज आपने मोर्चा संभाला, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने बोला कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट अरविंद केजरीवाल दे देते हैं, जेल की सलाखों के पीछे जरूर जाता है। अनुराग ठाकुर ने बोला कि ये स्वराज नहीं है, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, ये शराब राज है। और आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि आप लोग ऑफर दे रहे थे इनको। ये गेम बदलने की कोशिश कर रहे हैं।